महाराष्ट्र की राजनीति की चर्चा की जाए और नितिन गडकरी की बात न की जाए तो वह अपने आप में अधूरी मानी जाएगी। वैसे नितिन गडकरी न केवल महाराष्ट्र के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं, बल्कि वह भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से भी एक हैं। इतना ही नहीं, भारतीय राजनीति में नितिन गडकरी एक विख्यात प्रतिभावान नेता माने जाते हैं। उनके पास राजनीति का लंबा अनुभव है। उन्हें संगठन चलाने में भी महारत हासिल है। उनके पास जो भी काम या फिर मंत्रालय आता है वह उन्हें बड़ी ही जिम्मेदारियों से निभाते हैं। तभी तो उनकी गिनती मोदी सरकार में सबसे अधिक तेजी से और कुशल काम करने वाले मंत्रियों में होती है। यह जनता से जितना वादा करते हैं वह उससे अधिक निभाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार में दोनों बार उन्हें भूतल परिवहन मंत्रालय दिया गया। इस क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया कि जनता से लेकर विपक्ष भी उनके काम का कायल है। उनके काम के कारण लोग उन्हें हाईवे मैन के उपनाम से भी पुकारते हैं। नितिन गडकरी पिछली भारत सरकार में सड़क परिवहन और राज्य मंत्री रहे थे। वे अपने दूरदर्शी नेतृत्व और बुनियादी ढांचे के विकास में काम करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने काम के कारण वे सड़क परिवहन और राज्य मार्ग के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मंत्री भी रहे हैं। वे पिछले 9 वर्षों से बुनियादी ढांचे के विकास की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने 2009 से 2013 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। उनकी जीवन यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक है, लेकिन इस बार चर्चा में रहने का कारण बना है उनकी लोकसभा जीत। नितिन गडकरी लगातार तीसरी बार नागपुर लोकसभा सीट से जीते हैं। इस सीट में हैट्रिक लगाई है। आपको बता दें कि पारंपरिक तौर पर नागपुर संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में जिस तरह से नितिन गडकरी ने यहां से बड़े अंतर से जीत दर्ज की है, उससे ये भाजपा की मजबूत सीटों में गिनी जाने लगी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार एवं नागपुर पश्चिम सीट से विधायक विकास ठाकरे के बीच था। तो चलिए आज हम उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक सफर की बात करते हैं। नितिन गडकरी का जन्म 27 मई 1957 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। वह एक मध्यम वर्ग के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। गडकरी के पिता का नाम श्री जयराम गडकरी और उनकी माता का नाम श्रीमती भानुताई गडकरी है। उनके माता पिता ने उन्हें राष्ट्र की सेवा करने का मार्गदर्शन और शिक्षा दी। नितिन गडकरी का विवाह कंचन गडकरी से हुआ और उनके 3 बच्चे हैं। उनकी पत्नी कंचन गडकरी उनके सफर में उनका सहारा रही है। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से अपनी शैक्षिक यात्रा की शुरुआत की थी, जहां इन्होंने वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपने कॉलेज के दिनों में ही ये छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे। बाद में इन्होंने अपनी अकादमिक पढ़ाई जारी रखी। नागपुर विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग, वाणिज्य और कानून में डिग्री हासिल की। वाणिज्य, कानून और शासन में उनकी ठोस नींव ने उन्हें राजनीतिक और सार्वजनिक सेवा में बेहतर भविष्य बनाने में मदद की है। कानून की पढ़ाई के दौरान वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में तेजी से शामिल हुए। आरएसएस के साथ उनके जुड़ाव ने उन्हें अमूल्य मार्गदर्शन और सलाह प्रदान की है। उनकी शैक्षणिक उपलब्धि और छात्र राजनीति में उन्हें मुख्य धारा की राजनीति में प्रवेश दिलाया। नितिन गडकरी का राजनीतिक जीवन तब शुरू हुआ जब वह भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र राज्य की राजनीति में शामिल हुए। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री सहित पार्टी और सरकार में कई पदों पर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के तहत अपने कार्यकाल के दौरान गडकरी ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का नेतृत्व किया है, जिससे राज्य के परिवहन नेटवर्क में सुधार हुआ। इनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने इन्हें भाजपा का अध्यक्ष भी बनाया। 2009 में उन्हें भाजपा का अध्यक्ष चुना गया। इन्होंने पार्टी में अभिनव रणनीति और संगठनात्मक सुधार लाए। उनके नेतृत्व में भाजपा ने चुनावी जीत हासिल की और महाराष्ट्र सरकार में अपनी स्थिति मजबूत की। भाजपा के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में उनकी राष्ट्रीय प्रमुखता की नींव रखी गई। 26 मई 2014 को उन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री होने के नाते गडकरी भारत के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य में क्रांति लाने में सहायक रहे। उन्होंने अपने पर्यवेक्षण के साथ साथ उन्होंने कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया, यात्रा के समय को कम किया और देश में टिकाऊ परिवहन समाधानों को बढ़ावा दिया। नवाचार और प्रौद्योगिकी पर उनके जोर ने भारत में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। यह ग्रीन ड्यूल, इलेक्ट्रिक वाहन और डिजिटल टोल संग्रह प्रणालियों के उपयोग में बदलाव लाता है, जिससे भारत की सड़कें सुरक्षित, अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बनती हैं। बुनियादी ढांचे के विकास पर गडकरी का ध्यान उन्हें सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण का चैंपियन बनाता है। यही कारण है कि उन्हें सड़क और राजमार्ग में सबसे लंबे
समय तक सेवा देने वाले मंत्री का खिताब मिला है। ये पिछले 9 वर्षों से भारतीयों की सेवा कर रहे हैं। इन्होंने अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की वकालत की है, जल संरक्षण पहल को बढ़ावा दिया है, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई अभियानों का नेतृत्व किया है। 2023 में इन्होंने भारत में टोयोटा के साथ पहली फ्लैक्स कार लॉन्च की, जो 100% इथेनॉल ईंधन पर आधारित है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।